वो क्या चुनते हैं देवता, जैसे किसी को चुन लिया, बट कौन इतना रिस्क लेता है मरने का? मतलब अब क्या गारंटी है कि वापस आ ही जाएंगे वो? अर्थी पे लिटा दिया हमने उसे, हाँ जी, उस पे कफन चढ़ा दिया, उस पे जैसे मुर्दे एक लाश के ऊपर हम सब हाँ, करते हैं, तो वो सारा उसका क्रियाक्रम किया जाता है। किया जाता है। सही में मर जाता है मतलब? सही में बिल्कुल ठंडा होगा। अच्छा, जैसे डेड बॉडी पड़ी है वैसा हो? आशा देवते के ये बहुत भारी माना देवता है, अच्छे ढंग से रहना पड़ेगा। हम नहीं जाते जूते लाई के। जी जी। हाँ जी, चमड़े के जूते हमारे गांव में नहीं आते हैं, बीड़ी सिगरेट हमारे गांव में नहीं आते हैं, जी। बेल्ट हमारे गांव में नहीं आती है। अगर मैं आपसे कहूं कि हिमालय की एक दूरस्थ घाटी में आज भी एक ऐसा उत्सव मनाया जाता है जहां हजारों लोगों की मौजूदगी में एक आदमी मरता है और फिर वापस जीवित हो जाता है, तो क्या आप विश्वास करेंगे? मैं भी नहीं कर पाया था, लेकिन कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो दिमाग से पहले सीधे दिल और आत्मा को छू जाते हैं। और पिछले कुछ महीनों से एक ऐसा ही सवाल मेरे भीतर लगातार गूंज रहा था। क्या सचमुच कोई इंसान मृत्यु के बाद वापस लौट सकता है, या फिर ये सिर्फ एक कहानी है, एक एंशिएंट ट्रेडिशन जिसने समय के साथ रहस्य का रूप ले लिया है? अजीब बात यह थी कि जितना मैं इस सवाल से दूर जाने की कोशिश करता, उतना ही ये मुझे अपनी ओर खींचता चला जाता। और इस बीच जिंदगी अपनी रफ्तार से चलती रही। मीटिंग्स, डेडलाइंस, कॉर्पोरेट लाइफ। और सच कहूं तो ये जिंदगी बुरी नहीं है। यहीं सपने पूरे होते हैं, यहीं जिम्मेदारियां निभाई जाती हैं, यहीं हम अपने और अपने परिवार के लिए एक बेहतर फ्यूचर बनाते हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो किसी भी अचीवमेंट से बड़ी होती हैं। रूट्स एंड देयर कॉलिंग। मेरा नाम अनिल भारद्वाज है। मैं हिमाचल के पहाड़ों से हूं, और शायद इसी वजह से जब भी हिमालय मुझे बुलाता है, मैं उसकी आवाज अनसुनी नहीं कर पाता। इस बार मुझे बुला रहा था एक नाम, हुरंग नारायण, और एक सवाल, क्या मृत्यु सचमुच अंत है, या फिर कहानी अभी बाकी है? Hey John. Hey Neil, how you doing? Yeah, honestly a little restless. Oh, You remember those questions I have been talking about? The one which were bothering me from last few months? the man who dies and comes back to life. The more I think about it, the less sense it makes. I think I'm going there. It's the time to find my answers. Good, good. I think you're going in the right direction. Do you? Absolutely. Because most people spend their lives avoiding questions that challenge their worldview. You're choosing to walk towards one, and that's a good place to begin. Yes, but what if it turns out to be just another story? Then it's a story, and stories matter. You see, Neil, belief systems are fascinating. Not because they prove something, but because they reveal something. They tell us how people understand life, death, nature, and their place in the universe. Whether the ritual is real or symbolic, that's not the most important thing. I mean, the real question is why an entire community protected this belief for generations. What does it mean to them? What truth do they see in it?
Let the mountains tell their story. Who knows? You may find answers, or you may come back with better questions. I think I would be okay with that. Good. Now stop thinking and start driving. The mountains are waiting. चलो. मेरी ये जर्नी सिर्फ एक घाटी तक पहुंचने की नहीं थी, ये एक क्वेस्ट तक पहुंचने की जर्नी थी। घंटों का सफर तय करने के बाद मैं पहुंचा पद्धर, मंडी जिले का एक छोटा सा कस्बा और चौहार घाटी का प्रवेश द्वार। कुछ सफर मंजिल की वजह से याद रहते हैं और कुछ उन लोगों की वजह से जो उस सफर में आपके साथ होते हैं। ये है मदन, मेरा बचपन का दोस्त और उन लोगों में से एक जो किसी भी मुश्किल सफर को एडवेंचर बना देने का हुनर रखते हैं। मेरे भाई क्या हालचाल? बहुत बढ़िया मेरे भाई। ठीक है तू? बहुत बढ़िया। आप सुनाओ कैसे हो? मस्त 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 कैसे रही यात्रा? मस्त भाई मस्त। चलो चलो चलते हैं, चलते हैं। नेशनल हाईवे पीछे छोड़कर हमने चौहार घाटी की ओर मुड़ने वाली सड़क पकड़ ली और देखते ही देखते शहर पीछे छूट गया। चाय मंगवाओ? चाय नहीं हुई। और सुना? बस भाई काम धंधा? बस ठीक है। ये बताओ कितना यहाँ से कितना टाइम लगेगा ऊपर जाने के लिए? आधा पौना घंटा। और रोड ठीक है? रोड वैसे ठीक है, बारिश बुरिश नहीं हुई है, ठीक है। पहाड़ों में सफर सिर्फ दूरी तय करने का नाम नहीं है, ये रुकने, सांस लेने और रास्ते को महसूस करने का भी नाम है। ऐसा लग रहा था जैसे हम धीरे धीरे किसी और ही दुनिया में प्रवेश कर रहे हों। रात के लिए हमने जंगल के बीच बने एक फॉरेस्ट गेस्ट हाउस में कमरा बुक किया था। कम से कम हमें तो यही लगता था। हेलो, हाँ जी भाई जी। अनिल जी बात कर रहे हैं? हाँ जी भाई जी। भाई जी आपके नाम की बुकिंग थी ना, वो कैंसिल हो गई है। अरे रेस्ट हाउस की कैंसिल मतलब? मैं तो पहुंचने वाला हूँ, मैं तो यहाँ पे हूँ, मैं 5 किलोमीटर पीछे हूँ, मैं पहुंचने वाला हूँ भाई जी। भाई जी मतलब ऐसा हुआ, रात को तूफान हुआ यहाँ पर और बारिश हुई है, तो इसकी छत उड़ गई है रेस्ट हाउस की, तो सॉरी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो मैं कहाँ पे रुकूंगा फिर? सॉरी भाई, अब हम क्या कर सकते हैं इसमें? अब उसको रिपेयर के लिए तो 2-3 दिन लग जाएंगे। अरे बट मेरा आज का था। चलो तो फिर भाई क्या करें अब? हम क्या कर सकते हैं भाई, छत उड़ गई तो अब वापिस ही चलते हैं। सही में तूफान आया था क्या कल इधर? हाँ बारिश का तो हुआ था, उधर भी हुई थी, जोगिंद्रनगर साइड में भी बारिश हुई थी। उसके बाद तूफान तो आते रहते हैं इधर, पता नहीं चलता। तो या पद्धर चलते हैं, जोगिंद्रनगर चलते हैं, देख लो जैसा अच्छा लगता है। भाई अभी वहीं से तो आ रहे हैं, तो भाई टाइम हो गया ड्राइव। कहाँ रहेंगे भाई, पहाड़ों में कहाँ रहेंगे आप बताओ? मेरे को बस कोई कैंपिंग वाली जगह बता देना। कैंपिंग वाली तो मिल जाएगी प्लेन से। जब कहाँ ऊपर लाना, पहाड़ों में कि प्लेन में? नहीं मैं ये सोच रहा था वो वाला जो, अरे भाई वो नहीं बता रहा था तू, डायना पार्क, वहाँ पे देखते हैं, वहाँ पे लगा देंगे ना। नहीं डायना डोना पार्क नहीं जा रहा भाई मैं बता रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। पता है क्या, गाड़ी में सब सामान है, सब कुछ है, गाड़ी में लाइट है, सारी चीजें हैं, गाड़ी में सोएंगे। चल देख लेते हैं। ठीक है डन। थैंक यू भाई। चल फिर चलते हैं। डायना पार्क, घुग्घर धार, जिसके बारे में मैंने बचपन से कहानियां सुनी थी। कहा जाता है कि हर वर्ष यहीं कहीं देवताओं और डायनों के बीच एक अदृश्य युद्ध होता है। एक ऐसा युद्ध जिसे कोई देख नहीं सकता, लेकिन जिसकी चर्चा आज भी पूरी घाटी में सुनाई देती है। लेकिन इस जगह का रहस्य यहीं खत्म नहीं होता। यहाँ है एक ऐसा पेड़ जिसकी जड़ें ऊपर हैं और तना नीचे, जो मानो प्रकृति के नियमों को चुनौती दे रहा हो, जैसे किसी ने उसे उल्टा रोक दिया हो, या शायद वो भी इस जगह के किसी ऐसे रहस्य का हिस्सा हो जिसे हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं। भाई पहुंच गए अब तो। डायना पार्क भाई तेरा थक गए। हाय कोई बात नहीं। हाय ये क्या है? बसें लगी पड़ी है मेरे भाई। अरे कोई बात नहीं भाई। चल
ला तो बाबू पूजिया लगा तंबू बढ़ना इस तरह बम्बू का बीड़ी बीड़ी तंबू आओ ये माए थकिया आए मजा मजा बड़ा ला तो बाबू हन तंबू सजी है तेरा तू दे छेड़ा कल मैं हन गाना बजाने देना गेड़ा हो लोएरा बंदुकड़ू पितली रे पैसे लोएरा बंदुकड़ू पितली रे पैसे मारी लैने मिंटुआ गोगरा रे धारा रे कले से ओए मारी लैने मिंटुआ गोगरा रे धारा रे कले से ओए इकी जंगा सुथणू ओए दूजी जंगा बजीरा थैलू ओए इकी जंगा सुथणू ओए दूजी जंगा बजीरा थैलू ओए बुरा हुंदा मिंटुआ ओए बैर नीरा कैलू बुरा हुंदा मिंटुआ ओए बैर चुप है यार गांधे गांधे कल रहे दिखे ना पहले बोले तो गाय के गा बोले क्यों है जोड़ कुछ नहीं भाई, एक मिनट प्लीज, थोड़ा शांत, एक मिनट। पता नहीं भाई, मैं कुछ अजीब दे फील है, सूपने लग रहे। हाँ एक्चुअली पता नहीं, थोड़ी सी नींद आ गई थी और अजीब सा लग रहा था मेरे। मैं क्या बोल रहा था ताली खुद ही चल रहा Fuck off. डाई See? जैन वन ज्ञान गुजर सुबह हल्की बूंदाबांदी के साथ शुरू हुई थी। बादल घाटी के ऊपर धीरे धीरे तैर रहे थे। पहाड़ों की अपनी एक भाषा होती है और अपनी एक मर्जी। हम सोचते हैं कि प्लान्स हम बना रहे हैं, लेकिन यहाँ प्लान्स पहाड़ बनाते हैं। कुछ ही देर में बादल छटने लगे और धूप ने पूरी घाटी को एक नए रंग में रंग दिया। दूर दिखाई देता हुरंग मानो हमने किसी और ही दुनिया का दरवाजा खोल दिया हो। एक गांव जिसकी अपनी एक स्पिरिट थी, अपने नियम, अपनी मान्यताएं और अपनी कहानियां। हुरंग में हमारी मुलाकात हुई आशु से, जो सिर्फ हमारा लोकल कांटेक्ट नहीं था, बल्कि इस गांव और इसकी परंपराओं के बीच एक पुल था। इसके बाद शुरू हुआ हुरंग को करीब से जानने का सफर। गांव की गलियों में, लोगों के बीच और उनकी कहानियों के साथ। जी 300 बकरी थी हमारी। 300 बकरियां। हाँ, जंगल हमारा अपना था। जी और तब भी हम बच्चे से पालो, गोद में बच्चे नीने, पीठ में बोझा पाना। अच्छा। नाले पूजना सा, तेथी गड्डी पकड़ी वो जाना अपनी बकरी के साथ। जी। बकरी आज अब 17 साल वाले बुढ़े हुआ से, अब बकरी तो शादी अजा भी 10-15 रखी है चांदी की। शादी भी है आपको? जंगल बीच मंदारा तेरा, ओ बीच मंदारा तेरा। कमाना रेड़ा काम फिर नावड़ी मेला आई गया हमारे मेले का काम जना, फिर छल्ली पे आई जल्दी छल्ली पाई देनी, छल्ली बात का एक ही आई गया सारे नावड़ी मेला थोड़ा साइड चला तो ये काम हमारे ज्यादा कर। अच्छा। तो छल्ली आजकल भाई अंदर भाई दिन जल्दी लोड़ी गया सारे कायम भी काय कर काम जल्दी गया जल्दी मिले रा। जी। हमारे देवा राइना आसे पासे तेरा केरूरा जंगल बीच मंदारा तेरा, ओ
सबसे खूबसूरत बात यह थी कि यहाँ लोगों के चेहरों पर एक अलग ही सुकून था, एक ऐसी खुशी जो आजकल कम ही देखने को मिलती है। जैसे जीवन की भागदौड़ से दूर लोगों ने संतोष का कोई रहस्य खोज लिया हो, और धीरे धीरे वो एहसास हम तक भी पहुंचने लगा था। एक अपनापन, एक ठहराव, एक आंतरिक खुशी जिसे शब्दों में बयान करना आसान नहीं था। कहाँ पे है मंदिर, कहाँ पे है? सामने दिख रहा है ना आपको, कलश जैसा लगा ऊपर, ऊंचा जैसा। हाँ हाँ छत दिख रही है आपको 3 स्टेप में। जी जी। ये वाला मंदिर है, और ऊपर भी है देवता का डेरा, जहाँ एक अंडर कंस्ट्रक्शन है ना, और उसके पीछे थोड़ा दिख रहा है पेड़ के पीछे ये वाला मंदिर है। ये पूरा एरिया जैसे बात करते हैं तो ये पूरा पेरिफेरी देवता की आती है, ये पूरा एरिया आता है बिल्कुल गांव देवता का ही है। गांव और ये जो जंगल सारा है ना, ये देवता का ही है। अच्छा अच्छा। तो देवता हमेशा से यहीं पे थे? ये कोई पर्टिकुलर एरिया तो नहीं है कि देवता को ऐसा बोलेगी कि किसी एक जगह से है ना, तो ऐसा बताते हैं बुजुर्ग की देवता है मतलब मैदानी क्षेत्र से, निचले क्षेत्र से। अच्छा। तो फिर उसके बाद जब यहाँ देवता आइडेंटिफाई होने लगा ना कि देवता ने अपने मतलब अपनी चमत्कार या मिराकल छोड़ने जिसे लगे, तो बोलते पहले ही अपने पद्धर की तरफ एक एरिया गुआन। अच्छा। तो वहाँ देवता एक बुजुर्ग महिला के पास डंगरे चलाता था उनका गाँव में। अच्छा। है ना, तो उनके पास रहा कुछ टाइम। उधर से आ गया नारला वगैरह में सियून गांव है, वहाँ पे जहाँ पे मृगंगा है वहाँ पे भी मतलब डंगरे चराए। तो ये यहाँ की क्या कहानी है आशु भाई, और इसको हिमरी गंगा क्यों बोलते हैं? यहाँ की ऐसी मान्यता है, जब देवता सियून गांव में यहाँ बुजुर्ग के पास किसी के पास रुके थे, ऐसा बोलते हैं कि वो मतलब उनके गाय बैल वगैरह मतलब डंगरे चराते थे। डंगरे समझते हैं आप? हाँ हाँ, पशु चराते थे। तो पशु चराने का ऐसा हुआ कि मतलब जब यहाँ पे होती थी पानी की दिक्कत थी, यहाँ बिल्कुल भी पानी नहीं था, तो यहाँ से लोगों को मतलब बल नदी की ओर रुख करना पड़ता था जो इस पहाड़ी के पीछे है। तो पानी पिलाने पशुओं को दिक्कत थी मतलब। अच्छा। तो औरंगनारायण जी का ऐसा था, जब उनका था ऐसा कि जब उन्होंने अपने पशु चराने आते थे तो उन्होंने छड़ी मारनी मतलब या डंडे से जमीन में मारना, तो वहाँ पे पानी निकलता था, और जमीन मतलब डंडा मार के ही। अच्छा, सूखी जमीन पे? सूखी जमीन पे जो ये स्थान है भी आपको पीछे दिख रहा है ना यहाँ की बात, तो फिर डंडा मारना विलुप्त करना, और मतलब वो गायब हो जाता था। उसके बाद लोगों को शक होने लग गया कि ये गाय तो चराता है, मतलब डंगरे चराने से सब कुछ, और गाय पानी पीने उधर जाती नहीं है? जाती नहीं, और कैसे इसके पशु कैसे जिंदा रह रहे हैं। अच्छा। हम देखेंगे इसको। फिर उन्होंने ऐसा किया कि उन्होंने छुप के देखना चाहा उसको। अच्छा। देवता को कि मतलब क्या करता है। तो फिर उन्होंने जब देखा, तो जब मतलब वो चीज ओपन हो गई, तो फिर वहाँ से देवता गायब होके आगे चले गए। मतलब देवता नहीं वहाँ रुके फिर उसके बाद, मतलब फिर पानी तब से वैसा ही निकला है मतलब। अच्छा, वो वैसे छोड़ दिया और देवता का चमत्कार प्रकट हो गया यहाँ पे। तो बिल्कुल। अच्छा। तो यहाँ पे जैसे ये लोग आते हैं सब लोग, तो कुछ मान्यता तो है देवता की कि उन्होंने ये पानी यहाँ पे करा, इसके अलावा भी है क्या कुछ? बिल्कुल, यहाँ पे जैसे हिंदी में बोलते हैं ना भादो 20। अच्छा। मतलब भाद्रो महीने की 20 तारीख को जब मतलब हिंदी की तारीख में यहाँ पे स्नान होता है, शाही स्नान बोलते हैं, जो कि खासकर स्पेशल माना जाता है कि उसमें मतलब चर्म रोग वगैरह पवित्र स्नान होता है एक तरह का। तो यहाँ पे लोग आते हैं, यहाँ पे बच्चे मतलब बच्चों के लिए मन्नत मांगते हैं। अच्छा। इस कुंड में मतलब अपने पल्लू को, जैसे मतलब औरतें अपना दुपट्टे का पल्लू लेके मतलब फूल पकड़ती है, जिनको आए जिनके पल्लू में मतलब फूल गिरा तो उनको मतलब जैसा बोलते हैं कि वरदान मिल गया कि तुम आपके बच्चे होंगे। और नहाने का भी है यहाँ पे ऐसा कि जिनको मतलब स्किन से रिलेटेड कोई भी डिजीज हो तो मतलब सारी दूर हो जाती है। ये है मतलब तीर्थ देवता के द्वारा प्रकट किया हुआ, तब इसकी मान्यता ज्यादा है। अच्छा, इसीलिए ये हिमरी गंगा भी? हिमरी गंगा है, गंगा बिल्कुल। अच्छा। और हिमरी का कुछ वैसा मतलब है, ये एरिया का नाम है? ये तो शायद एरिया का बोलते होने इधर ना, क्योंकि गंगा से है मेन, क्योंकि गंगा निकली पवित्र है, भगवान नारायण ने निकाली तो गंगा निकली। अच्छा। तो यहाँ पे और ठीक है, चरम रोग तो है, बट वैसे नहाने से कुछ और मन की शांति और वो सब? शांति बिल्कुल। इतना मतलब औषधिक और चमत्कारी पानी है ना, जैसे मतलब इससे फायदा ही है शरीर को, मतलब बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं है कि साइंटिफिकली भी सोच सकते हैं आप, फायदा ही है इसके मतलब। यहाँ पे मैंने देखा वो बुलबुले निकल रहे थे वहाँ से, तो कुछ तो आई थिंक अगर साइंटिफिकली भी देखें तो कुछ तो केमिकल रिएक्शंस, या जैसे जनरली क्या होता है कि चूना पत्थर या व्हाटएवर जो भी रिएक्शंस होते हैं वो बॉडी के लिए अच्छे होते हैं।
तो ये मतलब फिर इसके बाद में कहाँ पे गए देवता यहाँ से? इसके बाद तो फिर वहाँ से आते हुए फुटाकड़ होते हुए फिर जाके देवता लास्ट में आके यहाँ पे औरंग में बस गए। अच्छा ओके ओके। फिर तब से देवता यहीं पे तब से देवता यही। चलो तो आपको ले चलता हूँ मैं गांव में, लोगों से मिलवाता हूँ, आप खुद एक्सपीरियंस कीजिए और उनसे सुनिए कि लोगों के क्या क्या मतलब लोग क्या क्या कहेंगे देवता के बारे में, आपको ज़्यादा बेटर लगेगा उससे खुद जानकर। ठीक है ठीक है। नारायण मरे देवा रंग नारायण आसे पासे तेरा केलूरा जंगल बीच मंदिर तेरा ओ बीच मंदिर तेरा। मैं जनाब गाँव का रहने वाला, मेरा नाम बालूराम है, हम फिर पे जुआरी रहे हैं। अच्छा जैसे दिप्ते के बारे में जो गाय के बारे गाय दिप्ते से क्यों मतलब दूर रहते हैं, तो छूत मान कि दिप्ता डंगर का ऐसे छोट बच्चे से वाल था डंगर डंगर चार के थक गए, नाराज हुए डंगर से है जी। तो फिर डंगरे से नाराज होकर उसने अपने डंगर से नफरत कर दिया है। तो वैसे डंगरे को चराने से नफरत है, वैसे तो इसका गौंतर है, गोबर है, ये तो पूजा के लिए लगता है इसका। अच्छा वीरवार को लगता है, संडे को लगता है, जब भी बाहर वैसे जाता है मेले में गोर में, तो तब भी लिपल पाइस के मंदिर की होती है। गौंतर और गोबर से ही चाहिए, दूध इसको चाहिए, दही इसको चाहिए, देसी घी गाय का चाहिए। तो ये चराने से नाराज है, ये डंगर चरा के थक गए। जैसे हमने अपनी भेड़ बकरियाँ चराई, 47 साल बकरी चराई लाहौल में, फिर हम भी तंग हो गए। हमने भी छोड़ भेड़ बकरी चरानी। आप लोल में रहते थे? हाँ जी, लाहौल में रहे हम। तो कितनी भेड़ बकरियां थी आपके पास में? हमारे पास भेड़ बकरियाँ 300 भेड़ बकरियाँ थी। तो मतलब जो जैसे गद्दी होते हैं? हम गद्दी के साथ रहे, परसों भी हमारे साथ अपने नगरी से गद्दी आए थे यहाँ मिलने हमारे पास। तो वैसे फिर देवता भी ऐसे थक गया, फिर देवता अपने रूप में एक रूप धारण किए इन्होंने भी लोग। एक मेरे को एक और चीज बताइएगा, जैसे इनको नारायण का रूप माना जाता है, इनको कृष्ण भगवान का स्वरूप माना जाता है, तो कृष्ण भगवान का स्वरूप मानने के पीछे कोई कहानी है या कि क्या किया वो जो गौवा चराते थे, जो गाय वगैरह, उसी रिलेशन से? उसी रिलेशन से। अच्छा, जैसे गाय चराते थे जी जी, फिर तो गाय चराते थे, गाय से दुखी हुए चरा के फिर ये हमारे यहाँ गांव का मतलब जो हम कुमार जाति से हैं, जाति से नहीं हम भी देखते कुमार हैं। अच्छा, हम गढ़े में जाते थे। अच्छा हाँ जी, तो ये हमारा मिट्टी लाने की जो जगह है थोड़ा 1 किलोमीटर आगे, अच्छा, वो भी सरकार की तरफ से भी को मामले में लगी हो जगह। जी जी। तो हमारे जैसे जो कुम्हार थे, बूढ़ा और बूढ़ी, वो बिन उनके संतान कोई नहीं थे, वो मिट्टी लेने गए थे दोनों। जी जी। वो उतने में कृष्ण भगवान जी वहाँ पहुँच गए ऐसे बच्चे रूप में। वो डंगर चार के तंग और वालों ने भी तंग कर दिया जी, वो ऐसा कर लो, छोटा करके ऐसा लिया फलाना लिया। इसने बोला मैं यहाँ से डंगर से तंगी हो गया, मैं भाग जाता हूँ। वो आए, वो हमारे कुमार गए थे, बूढ़ा और बूढ़ी जो जिनके संतान नहीं थे, तो उतने बोले मैंने आपके साथ आना है पीछे। मुझे बड़े किरडू के अंदर छुपा के ले, तो वो कुछ देख रहे मेरे को। अच्छा, उन्होंने बोला बोले किरडू में कैसे आएंगे, हमने मिट्टी ले जानी है घरे बनाने के लिए, तो इसमें आप मर जाएंगे। बोले मैं नहीं मरता हूँ। अच्छा, वो बीच में बोले साइड में मिट्टी डाल दो, बीच में मैं बैठूंगा। अच्छा, वो उन्होंने साइड में मिट्टी डाल दी और इसके ऊपर उसको रखा। और फिर उन्होंने जो मर्द था ना जेंट्स, उसने किट ली और कीड़ों में डाल करके पीछे से बूढ़ी ने पकड़ा, एक दूसरे का कहीं पैर फिसल जाएगा, बच्चा भी मर जाएगा बेचारा, किसका बच्चा लाया हम पालेंगे इसको अपने घर में। जी, जैसे आते आते जो मंदिर है नहीं, वहाँ उसके नीचे मिलाते थे हमारे वो घड़े ना, कीड़ो रखा ना बड़े नाम से जी। तो बूढ़ी साथ में बोले बड़े नाम से रखना, लड़का भी है ना, वो अलावत हो गया। मतलब लापता है, उसमें था ही नहीं। अच्छा, वही वो मतलब उसी में ये हो गया वो। अच्छा, जो भी मिट्टी थी वो मिट्टी में, हाँ जी, जहाँ बैठा ना जी, उसके अंदर लापत हो गया उसी मिट्टी के अंदर। अच्छा, फिर जब 2-3 दिन के बाद तो पूरा ये जो है एक
पूरा हिल गया है सारा ये जगह। अच्छा, ये जगह ही हिल गई। जगह हिल गई जब से, मतलब पूरे ऐसे पूरी बुआ जी छन छन तो उसके बाद निकल गया ये वाला मोर अपने आप बना हुआ अंदर से। अच्छा, मतलब ये बोल रहे हो कि धरती हिल काम रही थी ना। अच्छा, और अंदर से धरती से फट के ये फट के निकल गया बाहर इस टाइप का। तो ये मोरा फिर ये भी धातु का ही बना हो? धातु का ही, अष्ट धातु का है। ये भी अष्ट धातु का है। हाँ जी, हाँ जी, यही तो है सारा कलाकारी। मेरा नाम बालकराम है, बाबा नाम का नाम श्री फिंजूरा। मेरे दादू का नाम काल्टू, काल्टू के बाप का नाम बलीराम, बलीराम के बाबा का नाम भोटलू, भोटलू के बाप का नाम ध्याला, ध्याला के बाप का नाम वो याद नहीं रहा। वो नहीं रहा, गुदरू गुदरू। अच्छा, वो भी याद, वो भी आ रहा, वो भी याद, वो भी याद है कि नाम मेरा बालकराम है और मैं सदियों से यहाँ रहता हूँ। एक दो घर मेरा पार गया, वहाँ में रहता हूँ। ऐसे छोटे बचपन से देवते के साथ रहते हैं। कभी गुर भी रहता है, जो आगे से हमारे वो नरसिंह पूरिया चलती है, वो हमारी चलती है आगे। एक हमारा आदमी जरूर जाएगा उसके साथ, गैर पैसे से जाता, रोटी खाओगे घर में। अरे मंडी डिस्ट्रिक्ट का राजा बनाई देवता, देवता राजा सब अलग, क्योंकि एक नरेंद्र सिंह एक राजा था। अच्छा, वो राजा मर गया। अच्छा, राजे लोग, रानी के बच्चे नहीं थे, औलाद नहीं थी। अच्छा, ये मतलब फिर खुद रानी के पेट से पैदा हुआ, ये बर्दमास का पेड़ बगैर हड्डी का। अच्छा, और राजा मर गया। हाँ, फिर वो बगैर और नराना भरा जी दोनों भाई कहने से आपस में भोग किया उनका, और बगैर हड्डी का बन गया। अच्छा, बयान से अच्छा, वो मतलब जो बिना बिना हड्डी का। तो रानी प्रकाश दी ने कहा उसको, मैं तेरे को मुख में ओरा दूंगा, अधीर होता था गढ़ने, अच्छा, जैसा मतलब ये रॉकेट होता है ऐसा। मैं उसका जू में मोहरा बनाते और तेरा रथ बनाना। अच्छा, वो गया अपने रूप में गया, उसने एक बार जो खींचा, दूसरा खींचा, तीसरा, चौथा, आड़ी लग गई उसकी। कर उसने मुख मोहरा दिया तो अच्छा, वो बच्चे की हड्डी लग गई। लग गई। अच्छा, फिर उसने ऐसा किया से मतलब गढ़ का जो रॉकेट था वो नहीं मतलब भरा उसने, कि बड़े बड़े जोशी पूछो मोरा मुख क्यों नहीं बन रहा, जोशी निकाले गढ़ का उसका थोड़ा जैसा भरो, फिर मुख बन गया। नहीं, मैं समझा नहीं। तो जो लॉकेट देना था राजा ने, वो नहीं दिया, वो भूल गई थी देना, तो वो हुरंग नारायण को भेंट नहीं करा था उन्होंने आपको। तो उन्होंने मन्नत मांगी थी कि मैं आपका मुकुट और जो मुख है वो और ये लॉकेट दोनों दूंगी आपको। तो उन्होंने वो नहीं दिया था, तो उसकी वजह से उनका चेहरा जो था वो नहीं बन रहा। अच्छा, बड़े बड़े जोशी पूछे। अच्छा, जोशी ने कहा भाई क्योंकि ठीक है, आपने जो गल का ये लॉकेट किया था वो नहीं दिया। अच्छा, फिर उसने थोड़ा जैसा मुख बन गया, अच्छा, भूलने का दिया उसको। जी, फिर उसने पिंडी बना दी थी, रथ बनाया। तो फिर उसने ऐसा किया, फिर 5-7 गांव में जमीन दे दी। जी, ये हुरंग नारायण। हाँ, और ये जंगल इसी का। अच्छा, यहाँ कोई जंगलात का कोई है। जी। उससे बाद फिर ये बन गए मंडी डिस्ट्रिक्ट का राजा। अच्छा, कोषाकोट प्लस ऋषि ये बनाया, मतलब वजीर। कोषाकोट को वजीर बनाया और ये राजा। जी। ये इतनी कहानियां ये ताकता था, फिर लोगों ने मना, फिर मन की तमन्ना पूरी करता है। जी। तो किसी के बच्चे नहीं होता, बच्चे भी हो जाते हैं। किसी को दुख दूर करता है। मेरे को ये बताना, जैसे ये हुरंग नारायण के 4 मोहरे हैं, 4 चेहरे हैं, चारों अलग अलग मोहरे हैं, उनका क्या है, किस किस चीज के मोहरे हैं? तो ये इनकी कोई अलग अलग कहानी है, ये एक देवता के ही है या किसी अलग अलग उनके हैं, क्या है इनका? जैसे इस साइड का जो मोर है ना जी, हाँ जी, ये पंडित है, पंडित आदित्य का ये इस साइड पर जो सोने का मोर है साइड पर, जो इस तरफ को है जी। इसके पास ध्रुवली वगैरह देते हैं, ये पीछे बैक साइड होता ना ये, इसके पास पंडित होता है, देवते पूजा करना, जो ये तिलक लगाया हो ना जी, वो पंडित जो है इस मोरे की साइड से रात को सोता भी है। जैसे टूर में जाना देवता, वृंदावन जाना है, मंडी जाना है, किसी ने बुलवाते हैं वहाँ जाना देवते ने, तो ये जो है पंडित इसी के साथ, वो ये देवता पंडित है ये जी। तो ये अपने आप की इधर प्रकट हुआ है
अच्छा, जो इस तरह का ये रानी प्रकाश ने देवी है जी, अपने, जब रानी ये आपने जो बताया फला संतान नहीं हो रही थी। हिंदुस्तान ने और तब दिया है। जो पीछे वाला एक चार मोर है ना, हाँ, बैक में दरवाजे था वो, तो देवते की बहन है और साथ ही इसके साथ चलती है। अच्छा, तो वो किसी और गांव में मंदिर है उनका? हाँ, वो फरेड़ गाँव में। बाकी जो देवते की बहनी है देखो, उधर है फुटाकल में है नौनी माता, हाँ, वो वहाँ रहती है। जो खूनी माता है जी जी, वो वहाँ रहती है। वो भगदोतनी माता होती है, वो ऊपर रहती है भूपजोत में, वो ऐसे ऐसे रहती हैं दो। तो दूसरा जैसे चमड़ा वगैरह ये सारी चीजें इनको वो चमड़ा है तो वही है जी, वो डंगर का वैसे गाये डंगर क्या था, चमड़ा भी इसको नहीं चाहिए। और बीड़ी सिगरेट खैनी गुटखा जो इससे भी बाहर है। तो हम मैं पुजारी लोग हम भी नहीं है इसको, ना जैसे मेले को जाना है, मंदिर शिवरात्रि को जाना है, जैसे लोकल टूर में जाना है देवते के, तो हम नंगे पाँव से चलते हैं पुजारी। ठीक, ये से जो बोलते हैं ना सेल, ये बंग का जो सेल होता है, अच्छा, जिसके पुले बोलते हैं, पुले बनाते हैं अपनी भाषा में, उसको फेंस करते हैं। उसको वो कौन सा पेड़ होता है वैसे? सो उसका एक बहुत अच्छा प्रोसेस है बनाने का। ये एक नेचुरल रोप होता है बेसिकली, उसको पानी में डाल करके फिर वैसा बनाते हैं। वो भी है, वो भी अलग से सेल का बनता है ना जी, पानी में डाल करके। एक हमारे जो यहाँ लगी हुई पुस्तक होती है ना, कल लगी, उसका भी सेल हृदय से तोड़ के, अच्छा, उसका वैसे ही, हाँ, उसके ऐसे रस्सी बट के जो है, अच्छा, रस्सी बट के उसके के आप जूते टाइप से बनाते हो ऐसे बनाते हैं, और वो फिर वो पुजारी उसको पहनता है। तो हमारी ऐसे जैसे भी हमारी भी एम्प्लॉइज है, नौकरी में है, बहुत से डॉक्टर है, पुलिस में DSP है, SP है, बने हुए हैं, तो उनको भी जूता शूटिंग करते चमड़े का। अच्छा, वो भी जरा ड्यूटी टाइम तो पहनना, बाकी फिर नहीं लगता उनको भी ठीक। तो ऐसे करके देवते को भी, तो जैसे हड्डियाँ होती है डंगर की हड्डियाँ, तो किसी भी मतलब पर जितने दूर 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 रहते हैं, कट हुए हो गए, जैसे हम कट हो गए हैं, वो हड्ड के से जैसे डंगर के हाड होते हैं ना, उससे कट हो जाएंगे, फिर नहाना पड़ता है मेरे को, कपड़े धोने पड़ते हैं। अच्छा, तो ऐसा तो मतलब आप ये बोल रहे हो कि गांव का कोई भी, जो हुरंग गांव का कोई भी अगर ऐसा कुछ हो रहा है, देरी भी है हाँ, गाँव उनका, और अगर मान लो कि आपने गलती से हड्डियां वगैरह ऐसी टच हो गई, ऐसा कुछ हो गया, तो आप घर आकर के फिर नहाओ और सुशमन करना पड़ता है हमारे को, पूरा शुद्धिकरण हाँ जी, वैसा करना वैसा करना पड़ेगा, वैसे तब शुद्धि होती है। और गांव का कोई भी आदमी नशा नहीं करता, यही नहीं पीता, सिगरेट नहीं पीता। बीड़ी सिगरेट खैनी गुटखा जो है, इससे हमारा ये पूरा वर्जी देवती के जो बाउंड्री से बाहर है सारे। उधर जो देवती के पैलेट है, हर से बड़ी बीड़ी सिगरेट नहीं आती। अच्छा, इतनी बिहेव करती है। अगर सबसे ज़्यादा जो मैंने सुना है देवता के बारे में यहाँ पे, और मेरे आने से पहले जितना मैंने रिसर्च करा, ये सारा जो सबसे फैसिनेटिंग बात मेरे को लगी, वो जो आपका एक नड वाली कहानी है, और उसमें ऐसा है कि मर के आदमी जिंदा होता है। तो मतलब ये कैसे पॉसिबल है? तो अगर आप वो मेरे को थोड़ा समझाओगे, वो क्या कैसे होता है, क्या है, किस तरीके से रहती है चीज़ें, वो थोड़ा बताइए। देखो, ये ऐसा होता है, जब ये मेला 3 दिन चलता है, जो कहीं का जो बोलते हैं ना, हाँ जी, जैसे 2022 में वो देखो हुआ है ना, अच्छा, 2026 में होना है। अच्छा, हाँ जी, वो पहले दिन तो इसी साल होना है अभी? इसी साल होना है जी जी, तो जो तीसरा दिन लास्ट दिन आएगा ना, हाँ जी, एक दिन शुरू में तो देवता अकेला होगा, हाँ, सिर के ऊपर का देवता निकलेगा। दूसरे दिन फिर जैसे ऊपर का देवता मतलब अब है एक देवता, जैसे ये तो पालकी वाला है ना जी, हाँ जी, एक सिर में और देवता है, मतलब इन्हीं देवता के सिर में एक और देवता है? हाँ, इसके अलावा ना ये रथ में है। अच्छा, वो एक ही दिन निकलेगा, सिर्फ वो शुरू दिन निकले, जिसमें शुरू दिन निकला तो वो योगा का ही स्वरूप है वो भी? इसी रूप में, पर इसका ऐसे मोर है, वीरे नहीं है, जैसे अच्छा, ये लगे हुए नहीं है ना, उसका ऐसे। अच्छा, मैं समझ गया कि वो आप उनको सिर पे उठा करके निकलोगे। हाथ से लाते हैं। अच्छा, बड़े पहला मेला जो है वो करें वो। अच्छा, तो ये जैसे ये रथ है देवता का, ये मेन जनरली जहाँ पे आप मेलों पे जाते हो ये जाता है, हाँ जी, बट कई का कि वाला भी वो घर पे रहता है, उसको जब उसकी पूजा होती है ना जी, हाँ, तब उसको भी निकालते हैं। ठीक है, जैसे हम वो बात कर रहे थे, तो पहले दिन तो आप ये बताया कि पहले दिन वो सिर वाले वही पहले दिन को मतलब निकल के क्लोज करेंगे पहले दिन। दूसरे दिन फिर मतलब मेला होगा, 7 देवते 8 और हो गए। जी जी, जैसे देवता पोसा कोट है, देव पुरौनी है, देवता ऊपर से तेखरे वाला है, देवता त्रैले वाला है, देवता द्रोण वाला है, देवता
कपड़दार का गहरी है, देवता सिर का गहरी है, ये देवते सारे इकट्ठे होंगे, मेला होगा। दूसरे दिन तीसरे दिन जो होगा फिर मेला होगा शाम के 3-4 बजे देवता जो है देवते यहाँ नाचेंगे और नर जो वहाँ होंगे और नर को देवता अपने ही इससे शक्ति से मूर्छित किया जाता है। और उससे दूसरे दिन नर जो आता है, नर की बलि देगी, जिंदा आदमी मार देना। अच्छा वो मर जाएगा। जैसा मुर्दे को नहीं बांधता है जी जी ऐसा बांधना नर, एक फेरी दौड़ी सारे नहीं, वो बड़ी भी जैसे उसको अर्थी में लेकर के उसकी शेरी दूंगा, फिर मतलब मुर्दा बन जाएगा बिल्कुल। तो नट जो होते हैं, नट क्या होते हैं, मतलब नर देवते के नरबली पंडित है, इंद्रपुरी से आए वो, ऊपर से बहुत सूचे नर थे वो है, मतलब ऊपर से आते थे एक पंडित जाति से आते हैं ये लोग आते हैं। और बट इंद्रपुरी मतलब आप बोल रहे हो कि स्वर्ग से आए हैं? स्वर्ग से आए हैं वो। अच्छा, मतलब उनके पूर्वज अच्छा ओके, तो वो उनके जो वंशज चले आ रहे हैं, हाँ जी, वो यहाँ पे आते हैं। वो देवते का छिद्र करते थे। अच्छा, देवते के पंडित जी जैसे छिद्र मतलब शुद्धिकरण करते थे। जी। तो उसके बाद फिर देवता अपने मतलब इससे उनको वह मूर्छित करता है, फिर एक कंडाई दर होकर के घुमाएंगे उसको, जैसे मूर्छित हो गए हो जाता है, मतलब बिल्कुल मर जाता है, मतलब वो प्राण नहीं रहते उसमें, फिर तो वो सही में मर जाते हैं। सही में बिल्कुल ठंडा होगा। अच्छा, जैसे डेड बॉडी पड़ी है वैसा हो जाएगा। बांधना हो जैसा मुर्दे बांधते हैं सब बांधने के। अच्छा, फिर उसकी बलि देंगे, बलि है वो किस्म की। जी जी। अब जीवित हो जाता है, घंटा 1.5 घंटा लगता कभी। फिर अभी 2 घंटे के बाद देवता अपने मंत्रोच्चारण द्वारा जो है वो जीवित करता है। अच्छा, हाँ जी, फिर अपने आप पूरे आराम से उठेगा तो उसको जीवित करते हैं। तो मेरे को ये जानना है इससे कौन आदमी है, मतलब जैसे ना मैं समझ गया आपकी बात की पंडित है, बट कौन इतना रिस्क लेता है मरने का? मतलब वो क्या चुनते हैं देवता, जैसे किसी को चुन लिया, या जैसे अब क्या गारंटी है कि वापस आ ही जाएंगे वो? अब वो देते कि अपने देवता अपने शक्ति से अपने मंत्र जमने से उसको ये करता है, जीवित करता है। वैसे तो मूर्छित हो जाता है, बाकी मूर्छित हो जाते हैं। तो बट जब मैं थोड़ा सा और वैसे आपसे जानना चाहूँगा, जैसे मूर्छित दो चीज़ें हैं। अगर हम मूर्छित बोलते हैं तो वो मरा नहीं है, फिर उसमें प्राण है। जो मान्यता है कि उसमें प्राण नहीं रहते हैं क्योंकि प्राण फूंके जाते हैं, जहाँ तक मैंने सुना। तो क्या सच्चाई कौन सी है कि उसमें प्राण नहीं रहते, प्राण फूंके जाते हैं? प्राण फूंके नहीं जाते हैं। अच्छा, जो प्राण रहते हैं थोड़े रह जाते हैं ना उसके दुखती। अच्छा, फिर जैसे ऐसे जितने दूर बैठ करके जो है मतलब ऐसे जितने भी जो कार्रवाई स्थापन है उसे करके जो है मतलब उस 1.5 घंटे के बाद 1.5 घंटे के बाद होश आ करके जो है होश में आता है। बाद में फिर तो अच्छी यहाँ से तार करके फिर जितना लड़ भी नीचे आ जाएंगे, नीचे बना दूँ। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं ना बहुत दिनों से एक्चुअली रिसर्च करके वैसा, मतलब बहुत दिनों बाद एक्चुअली मुझे सच्चाई पता चल रही है किसी से क्या है क्या नहीं, क्योंकि लोगों के पास इंटरनेट में बहुत सारी अफवाहें हैं वैसे है। तो जो मुझे समझ में आ रहा है कि वो एक किस्म से ट्रांस स्टेट में चले जाते हैं। ट्रांस स्टेट मतलब कोमा टाइप्स। हाँ जी कोमा, जहाँ पे तो उनको याद रहता है कुछ या याद भी नहीं रहता? जब यह उधर से आएगा ना देवते को माथा ठीक नहीं कीजिए, आप देवते को बांध के जाएगा ऐसे वो, फिर इधर से वो ऐसे हो जाता है, बिल्कुल अच्छा घायल हो जाता है। ओके, जैसे वहाँ बैठेंगे फिर उसको पूरा सिस्टम करेंगे, जैसे मुर्दे को बनाता है ना सिस्टम। अच्छा, मतलब मुर्दे को तख्ते में उसको सफेद कपड़े ऊपर से डाला जाएगा, फिर मुर्दे के जैसे उसकी बंधा जाएगा, वो जैसे कफन बांधते हैं। उसके ऊपर एक देवते का बहुत बड़ा वो है ना, जैसे लकड़ी का, उसकी छाती को ऊपर कर, उसके नीचे रहता है उसका वो थोड़े प्राण, मतलब जो क्या बोलते हैं, एक हिंदी में नाड़ी बोलते हैं कि नाड़ी वो उतनी बचती है। वहाँ से लगा, हाँ जी, वो वहाँ से लगाएंगे उसको ना, इधर हो करके यहाँ से इस पेड़ी के ऊपर चढ़ाएंगे और इस मंदिर के पीछे होके चक्कर लगाएंगे। मरे और हजारों लोग उसके ऊपर मतलब ये फेंकेंगे घास,
जैसे सिर्फ ट्रेनिंग की डाली बोलते हैं ना, वो लोग सिंगिंग यहाँ से लोग इधर से सारे लोग फिर यहाँ से उतारेंगे मंदिर से फिर वो उधर। अच्छा, जैसे लकड़ी बोलते हैं, लकड़ी डाल देते हैं उस पे, वैसा कुछ डाले? नहीं ऐसे घास डालते हैं ना, हरा पौधा के अंदर ध्रुव वगैरह ऊपर से फेंक के मड़े के ऊपर जैसे पैसा फेंकते हैं ना, अच्छा ऐसे फेंक के फिर वो करेंगे वहाँ, फिर वो घंटों चलने से फिर वो जीवित हो जाएगा। थोड़ी देर के बाद बेहोश हो जाता है तो दिन फिर 2 कमरे हैं ना वहाँ, एक कमरे में सुलाए बस आराम से, फिर थोड़ा आराम करते हैं, फिर उनका परिवार नीचे पाएगा सारा मेला समाप्त। अच्छा, वो आ जाते हैं। तो मैं वो पूछना चाह रहा हूँ, जैसे हम उसको अर्थी पे लिटा दिया हमने उसे, हाँ जी, उस पे कफन चढ़ा दिया उस पे, जैसे मुर्दे लाश के ऊपर हम सब करते हैं, तो वो सारा उसका क्रियाक्रम किया जाता है। किया जाता है। अच्छा, पर आप ये मुर्गे की पूरी तैयारी होती पूरी उसकी वो रस्में उस तरीके से वो कर दिया जाता है उसका, पर फिर भी आप ये बोल रहे हो कि उसके अंदर थोड़ी नाड़ी तब भी होती है। हाँ, थोड़ी धड़कन जो है अच्छे अंदर रहती है, जब धड़कन रहती है उसको मोरा खोल देना, जो उसकी छाती में रखा होता है ना, काफी इतना बड़ा लंबा है वो लकड़ी का, और उसको उतारना है, फिर वो सारे पूरे बैठ करके वही करेंगे। वो जाफा जो ऐसे बात है ना, उसको फिर खोल देगा, पानी पिलाएंगे उसको, सुला देंगे, रेस्ट करने देंगे घंटा 1.5 घंटा, उसके बाद फिर शाम को देंगे। और मेरे को अब ये जानना है कि ये जितना हम ये बता रहे हैं कि ठीक है, पहले दिन मेले के वो जो सिर पे रहते हैं देवता, जो वो वाला है, दूसरे दिन ये जो रंग वाले देवता हैं वो रहते हैं, ये रहते हैं, तो ये नड वाली प्रक्रिया हम करते क्यों है? मतलब क्या जरूरत है इसकी? क्यों मतलब कुछ इसका भी पीछे कहानी है या मान्यता है, क्यों करते? ऐसे नड वाली कहानी ऐसे नहीं, जब देखते वो मतलब कुष्ठ पैदा हुआ था ना, पैदा हुआ कुष्ठ रोग, उसके तो कुष्ठ रोग मतलब खत्म करने के लिए जो है, तो इसने ऊपर से मतलब जैसे जग जो देते हैं जग भगवान को चढ़ाता है। अच्छा, हाँ जी, इसने वैसा माना। पंडित ये पंडित तो ये उसने ऊपर से पंडित लाए वो नर जो है। अच्छा, आप बोल रहे हो इन्होंने वो मन्नत मांगी, जो भी हमारे भगवान के भगवान होंगे उनसे, और उसके लिए भंडारा टाइप से, उस भंडारा में जी, तो शुद्धि के लिए जो ताकि मैं नहीं हो जाऊँ, अगर ये जो मुझे कोड हुआ है ये ठीक हो जाए, तो वो नए नर फिर ऊपर से। अच्छा, तो इनको यहाँ के पंडित नहीं, ये इंद्रलोक से पंडित लाए हो, इंद्रलोक से पंडित, वो फिर भी उड़ के ऊपर को जाते थे। जैसे मतलब इसकी पूजा पाठ कर ली, इसका जग निपटा लिया, फिर वो ऐसे जा करके उड़ते सो सोनपुरी में पहुंच जाते थे। अच्छा, फिर नर ने आदित्य ने सोचा कि कौन जाता रहेगा ऊपर, लाते जी, तो ऐसे उधर से जाते थे वो, जैसे नरवेदी पंडित है ना, वो आगे देवता जा करके आगे रास्ते में एक बहुत बड़ा पत्थर है, मंदिर वैसा, वहाँ बाबा बन के बैठ गया। अच्छा, नारायण जी वहाँ बैठ के, तो बाबा बन के बैठ के उनको पता नहीं लगा। तो बाबा ने उसने पूछा उन लड़ों से, बोले आप कहाँ जाके आए थे? बोले जब भोरूं में गए थे छिद्र करने के लिए जी। बोले खाने पीने के लिए तो वहाँ ठीक अरेंजमेंट हुआ? बोले खाने पीने के लिए तो अरेंजमेंट हुआ ठीक हो, पर कुछ एक चीज जो दुर्बली होती है ना, वो सही ढंग से नहीं मिली है पीने के लिए। दूसरी बार बोले हमने आना ही नहीं। द्रुपली जो यहाँ पे हम देसी भाषा जो बनाते हैं, सुर भी बोलते हैं, सुर बोलते हैं, बोले हमने दूसरी बार आना ही नहीं। फिर उसने बोला सोना वो तो यही था। फिर आगे कोई आदमी मरा हुआ तो उसको जला रहे थे, तो इसने क्या किया, इसने वो जो आग से लकड़ी निकाली ना, मुर्दे की आग से वो नर को छुआ दी। अच्छा, और उनकी शक्ति कम हो गई, ऊपर जाना उनका बंद हो गया। अच्छा, जैसे आराबाग में है उर्दू वगैरह जो है, पवन वगैरह है जी, जो ये लड़के नर परिवार से इनके परिवार या कंडी में है, टीडी में जी, साइड पे ऐसे सिखाने। अच्छा, ऐसे हमारे तो मतलब वो हुरुंग नारायण जी ने रोक लिया उनको। हाँ जी, हुरुंग नारायण ने रोक किया, तो बुजुर्गों ने हमारे को ऐसे कहानी सुनाई। तो उसमें फिर ये जैसे कहीं का के मेले में 5 साल में मतलब
क्या ये उसी रस्म को निभा रहे हैं कि वो उसी को मान्यता है कि वो उनको छू करके उनकी शक्तियाँ कम हो रही है? क्या था उनकी सत्यता हम लोग ऊपर जाने के लिए नहीं रहे हो। अच्छा। फिर इधर ही रहे, फिर जब ये लोग हराबाग से जिस दिन पहला दिन मिला होगा ना जी, हराबाग से ही नंगे पाँव सेंगे ये नर लोग जो नर जो व्रत में रहे ना, ये व्रत करते हैं। व्रत करते हैं वो कितने दिन का, एक दिन का या कितने? ये करेंगे 2 दिन का। अच्छा। एक पहले दिन व्रत करेंगे, वो अगले दिन खाना खाएंगे, तो दूसरे दिन जब ये आएंगे ना शुरू मेले में, तो हराबाग से यहाँ से एक आदमी जाएगा पंचायत से हमारा उनका सामान उठाने के लिए। अच्छा। पंचायत के लोग प्रधान भेजेंगे लोगों जैसे वो लाएंगे वहाँ से तो यहाँ तक। नर और नन जो है दो, एक जनानी एक मर्द जो है जो देवते के व्रत में रहे हैं, इन्होंने छिद्र करना है, वो आएंगे फिर यहाँ शाम को छिद्र करेंगे वो, फिर खाने के दूसरे दिन फिर वो व्रत में रहेंगे। फिर जैसे 7 देवते बाहर से आएंगे उनसे भी वही छिद्र करेंगे। अच्छा। सब देवते का छिद्र तो जिस यही की क्या प्रक्रिया? छिद्र मतलब शुद्धिकरण बोल रहे हैं ना? तो शुद्धिकरण की क्या पूजा पाठ होता है या क्या? देवते के पास कोई गलत किया होगा किसी ने, देवते के जो कार्य करने वाले हैं, देवते के जो कैशियर है, पुजारी है, गुर है, कई कुछ करते हैं, देवता नाराज करते हैं, वो देवते के वो पंडित जो नर है वो छिद्र करके शुद्धि करता हूँ। मतलब वो एक तरीके से अपने मंत्रोच्चारण किया वो सब कराओ। हाँ जी। जो डायना पार्क है, डायना पार्क ही बोलते हैं उसको? हाँ जी, डायना पार्क। और कौन सी एक धार क्या बोलते हैं उसको? क्या वैसे गोगरधार। हाँ, गोगरधार और डायना पार्क, ये जी। यहाँ पे मैंने सुना यहाँ पे देवी देवताओं और बुरी शक्तियों की लड़ाइयाँ वगैरह होती है। मेरे को उसके बारे में बताइए, क्या है वो? उसके बारे में ऐसा जी, जैसे कि भादो महीने जो हम अनियारा महीना बोलते हैं उसको, काला महीना बोलते हैं उसको। भादो महीना जो है देवते के पास जो है पूजा पाठ कुछ नहीं होती है। यहाँ देवते के पास 1 महीना देसी घी का दिया जला रहेगा, रविवार की 24 घंटे ड्यूटी जाओ। अच्छा। हाँ जी। तो यहाँ पे मतलब ये मंदिर में? हाँ, इस मंदिर वो नीचे वाले मंदिर में, ये जो है नीचे लगा हुआ है ना। अच्छा। फिर जहाँ देता जहाँ इसका मोहरा रहता है ना। अच्छा जी। ये वाला इस साइड का जो है जी, इसके पास देसी घी दिया जाता है पूरा महीना। अच्छा। जैसे सावन खत्म होने का साजा जो है उस दिन से इसके पास पूजा पाठ धूप बत्ती बंद, कोई भी दरबार बंद होगा वो ये चला जाएंगे। अच्छा। डायना पार्क युद्ध करने। तो जैसे डाइनी बोलते हैं। हाँ। डाइनी और इनका होता है वहाँ युद्ध। तो अच्छा, जैसे यही देवता जाते हैं, बाकी देवता भी जाते हैं, कुरमनी जी जाते हैं, बाकी जो भी आते हैं, फसकोट आता है, अरे सारे देवते आते हैं जैसे, तो भी काफी आती है डायरी, फिर होती है मुझे लड़ाई। तो ये चतुर्थी है डायनी ये बांधा तो वो युद्ध कैसे, मतलब एक रात कोई पर्टिकुलर होता है, पूरा महीना रहता है, क्या कैसे? पूरा महीना रहेंगे। फिर भादो शहर की मसंत को आएंगे घर को, तब पूजा पाठ होगी। जब मैं दूसरे में साज शहर का साज जाता ना, उस दिन होगी पूजा। जी। जैसे आप डायना पार्क में जो रेस्ट हाउस है ना, उससे ऊपर को जाता है रोड, इधर को आता है दारोदास। जी। रोड उसके ऊपर है डायना पार्क। ऐसे तो ऐसा चक्कर जैसे छीना हुआ ना, वहाँ होता है। अच्छा, युद्ध वहाँ पे होता है। हाँ जी। तो वहाँ पे जो पेड़ है, वहाँ पे तो हम डायना पार्क में वहाँ पे तो कल रात रुके हुए थे हम। तो जो ऐसे पेड़ लगा वो इसी का पेड़ है, वो उल्टे तरह लगा हुआ है, फर्श के गेट है इसकी लगी है, कई सदियों से वैसे का ऐसा ही है। अच्छा। खाली हटिया से वही के रेंडी था चोर के। अच्छा, वो यहाँ का पेड़ चुरा कर ले गए। चोर के नहीं, ये गया पीछे जो नीचा कैसे पेड़ों मुंडा। अच्छा। ते वैसे उतरे ऊपर, उसकी जड़ा ऊपर। अच्छा। फिर ये मतलब डांगरे के ग्वालू थे। तो वो जो यहाँ पे पेड़ उन्होंने अपने वहाँ पे लगा दिया, उन्होंने गुस्से में उस पेड़ को पलट करके। मैंने वो ले जा रहा था अपने मंदिर को, ये नीचे तरह गया पीछे ही नहीं लटकाया मुंडा। अच्छा, वो पहले ही पकड़ लिया और मुंडा कर दिया। वही नीचे मारता है, ऊपर वो पेड़ है इसका, तो इसी का है। तो आप ये बोल रहे हो कि वो जो पार्क है, जो भी, मेरे को ये समझ नहीं है, डायना पार्क तो इंग्लिश वर्ड आ गया ना, पार्क वैसे उसको तो उन्होंने जैसे अब
फिर डोली वाले में गाड़ी का डायना पार्क हो गया, वहाँ तो होटल में रेस्ट हाउस वगैरह है, तो मैंने बनाया। फिर डोली में ऐसे उसका गोगरधार था। वो गोगरधार जो उसको बोलते थे ये डायना बाड़। ऐसे हाँ डायना बाड़, उन्होंने डायना पार्क लिख लिया। ऐसे ही नहीं बोलता अपनी पहाड़ी भाषा में, जो हमारे बुजुर्ग बोलते डायनाबार। हाँ डायन बाड़ बोलते हैं, वही हो देखे हैं। अच्छा। अरे और डैनी के और देवताओं के युद्ध होते हैं। हाँ जी, ये थोड़ा छुआछूत मानते हैं ना, ये थोड़ा पीछे थे। जैसे हमारे देवता पौषागोड़ जी है ना, वो नहीं छुआछूत मानते हैं, वो तो कट हो जाते हैं, गीट उनके साथ चलती है, हर एक चीज़ उनके साथ चलता है, वो नहीं ये करते हैं। जी 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 तो मेरे को ये जानना था, जैसे आप ये बता रहे कि ऊपर वहाँ पे वो जगह है जहाँ पे एक्चुअल में जो डैन बाड़ है, जहाँ पे उनका एक्चुअल में लड़ाई मानी जाती है, और ये मतलब एक तरीके से एनर्जीज की लड़ाई है, मतलब क्योंकि साक्षात तो नहीं बिक रहे हैं। हाँ जी। तो एक और मेरे को ये बताइए, तो पता कैसे चलता है कौन जीता है? पता फिर यहाँ जैसे दूसरे भादों में जैसे संक्रांत आएगी ना, संक्रांत, उसमें फिर देवते के पास ऐसा बैठते हैं सारे, जो जितने देवते युद्ध हो गए थे, आप अपने जगह रहे, तो आप अपनी जगह पूछते हैं देवते को। जैसे हम आपके बारे में पूछेंगे, प्रश्न डालेंगे, तो क्या है, देवते को पूछेंगे आप कैसे देवता जी आप जीते, या फिर वो डायनी जीती हैं, तो देवता बोले कि हम जीत के आए हैं सब। तो देवते से खेल करके पता लगे, देवता खेल के बोलेगा। अच्छा। हाँ जी। तो आप ये बोल रहे हो कि सारे देवता अपनी अपनी जगह चले जाते अपनी जगह पे पूरा प्रश्न करेंगे, लोग तसल्ली देते हैं ना कि देवता जी कौन कैसे हुए, कैसे जीते हैं। तो एक और चीज मुझे बताइए कि हारते भी हैं क्या देवता कभी? हारते भी हैं क्या किसी साल? तब भी तो आते ही है। अच्छा, ऐसा भी? तब बोलते हैं कभी आते तो बीमारी आ जाती है, नहीं कैसे बीमारी फिर जाती है। अच्छा, ये यहाँ के गाँव में बीमारियाँ? हाँ जी, बीमारी आती है, इलाके में बीमारी आती है। तो वो देवता के जो भी आप जिस तरीके से भी प्रश्न रखते हो, उसमें देवता भी बता देते हैं कि हम हार गए हैं। तो बहुत कम चांस होते हैं ना हारने के, तो कभी आके तो आज कोई मतलब बुरी शक्तियाँ अगर। बट अभी जैसे ये पहाड़ों में जिस तरीके से मौसम चेंज हो रहे हैं, या आग लगा देते हैं बहुत सारे लोग, या ये सारी चीजें, तो ये बुरी शक्तियाँ हैं शायद। तो पर पता नहीं, फिर भी ठीक है। तो एक और चीज, और जैसे जो मुझे जहाँ तक पता है, क्योंकि मैं भी लोकल ही हूँ यहाँ से, तो जैसे एक ये भी रहता है कि उस साल बारिश बहुत होती है या कुछ ऐसा होता है, वैसा भी कुछ होता है क्या? देवता हारते हैं या देवता बारिश के लिए तो इस देवते को बारिश के लिए मत है, बारिश का भी देता है। अच्छा। निम्बल के लिए भी देता है। कभी लोगों को बारिश की जरूरत पड़ती है तो इससे बारिश में लेते हैं, और निम्बल से मौसम साफ तो तभी इससे लेते हैं। नहीं तो गुरुओं की चेंजिंग करते हैं, या जो गुर उसका बड़ा गुर होगा ना, फिर देवता निकाल देगा उसको, नहीं इसके पास बारिश और गुर लाओ मेरे पास। अच्छा। कोई वो कुछ इसके फैसले जो है दबा के रखते हैं, जैसे भाई है वो, फिर दूसरा गुड़ लाएंगे, उससे भी नहीं होगा, तीसरा गुड़ लाएंगे, फिर वही आएगी बारिश। ऐसा कुछ नहीं होगा, बारिश से बारिश होगी, और मौसम साफ होने की जो है मौसम साफ होगी जी। ठीक है। फिर बारिश पानी के देवते हैं, राजे के टाइम के राजे ने माना हुआ है इनके। कौन से राजा की बात कर रहे हैं हम? ये मंडी वाले जैसे है। अच्छा, मंडी वाले। हाँ जी। अच्छा, मंडी वाले राजा कोई मतलब वो भी इनको देवता मानते थे, और मेरे से अभी भी मंडी में जाके उनका स्वागत होता है विक्टोरिया पुल के पास। अच्छा। और माधुराई की छड़ आती है तो वहाँ पुल के पास आती, पहले आती बिजली जी 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 इधर माथ से। हाँ। उसके नीचे के गरी द्वारे दांत डाल देते, उसको वहाँ आगे बेक करते। जी जी जी। जब राजा जी के मतलब लड़का नहीं होता था, जी जी, रानी फरगास दी थी। अच्छा। तो रानी फरगास जी के लड़का कोई औलाद नहीं होता, उन्होंने माना देते, ये जो इधर वाला जो मोर है ना जी, ये दिया रानी फरगास दी ने, ये मेरे लड़का उसको लड़का हो गया उसका, फिर ये मोरा दे दिया, तो तब से राजा उनको मानते हैं। जी जी, बिल्कुल। राजा महाराजा आते थे उल्टे, इनके तो मतलब लिखित प्रमाण है मंडी के इतिहास में। बिल्कुल, जो मुख मोरे की बात है ना, जो रानी ने दिया, तो उसमें तो लिखा हुआ है टांकरी में ऊपर की, मतलब रानी ने उनको मोरा दिया है, बुरंग। बिल्कुल बिल्कुल।
फिर जब इनका मतलब राजा महाराजाओं के साथ जब उनकी मान्यता इनके प्रति बढ़ी तो उन्होंने मंडी बुलाना शुरू किया। उनका मतलब इनके साथ थाल लगा आना जाना था यहाँ पे बीच। ऐसा बोलते हैं कि जब जो जिटिंगरी है ना वहाँ पे मतलब सभा भी लगती थी, एक न्याय की सभा, अच्छा कोर्ट टाइप। तो देवता जाते थे और वहाँ पे न्याय करते थे कि यहाँ गलत कौन है। राजा बुलाता था देवता वहाँ पे न्याय करने के लिए। वो राजा के साथ बातें करते थे लोग। दिल्ली में जब बोले बारे तेरे राज में 12 साल, हमारे में क्यों नहीं है दिल्ली में 12 साल वर्ष नहीं, 12 वर्ष मतलब 12 साल 12 वर्ष बोलते 12 साल 12 वर्ष बार बरखा नहीं पड़ी। बोले अरे तेरे बोले कैसा देवता है भाई, तेरे मंडी में बारिश करे मारे थे बरखा नहीं हो रही है। बोले मेरे पास है 2 देवते। बोले उनको मेरे पास भेज। बोलो भेजने का काबिल नहीं है, बरखा हो जाएगी। ऐसा जेड़ा मैंने कपड़ा पहना ऐसा फट जा रहा है, पोशाक उठ नहीं चलेगा नहीं। बाहर संतरी खड़ रहा। बोले अंदर जाने दो मेरे को राजे के पास। बोले नहीं हम जाने नहीं देते। बोले अरे दीत्री बोले मंडी हुआ राजा ने चिट्ठी किस राजे को मेरे को जाने दो हमारे को। बोले दीती बरखा हो जानी हो 2 मिनट में। तो चिट्ठी दी बोला कि अपन चिट्ठी दी का नहीं यार बारिश लगी दूसरी इसलिए आन बोले करे से सब थी बरखा। बोले पकड़ो इनको बिल्ली पकड़ो इनको, क्या पकड़ना ही लाभत। अच्छा तो ये मतलब आदमी का वेश बना कर गए थे। यही शिव जी का रूप है, ये उसका रूप है। नारायण तो नारायण ही है। और ये नारायण का रूप है और नारायण और वो शिव का रूप पाशा कोट। यही है ये पोसा कोट पर शिव के अपना प्लस 3 का बना। इसके मतलब हन गोले पड़े। अच्छा इसके सूथी बरखा लगी है या बड़ी बरखा जानी हुई देती चिट्ठी। बोले पकड़ो पड़ो इनको, क्या पकड़ने लापत बरखा गई हुई बस ठीक ठाक से। अब रहने के लिए भी मंडी और लोग और देते तो आप अपने ठिकाने में रहते, कहीं स्कूलों में रहते, कहीं वहाँ उसके कांगीधार में रहते हैं देव सदन में। तो ये इसका प्रमाद है मतलब जो तुलसीनाथ है किरतोरी पुत्र के साथ ही वो राजे का टाइम का मिला हुआ है। अच्छा वहीं रहते हो। अब ज्यादा क्या बोल ही नहीं सकता, इतनी बातें तो क्यों। नहीं ठीक है पूरी बातें हफ्ते हमारे को तंग करता ना भाई, मेरी पूरी स्टोरी नहीं बता रही। जी तो चलिए इतना दूर बता रहा। मैं यहां अपने सवालों के जवाब ढूंढने आया था, लेकिन वापस जाते हुए मेरे पास जवाबों से ज्यादा सवाल थे। लेकिन फर्क ये था कि अब उन सवालों में बेचैनी नहीं थी, एक सुकून था, एक ठहराव था। मैं सोच रहा हूं आखिर ऐसा क्या है जो इन लोगों के चेहरों पर हर समय मुस्कान बनाए रखता है। संसाधन सीमित हैं, सुविधाएं सीमित हैं, लेकिन संतोष असीमित है। शायद इसका जवाब बिलीफ सिस्टम में छिपा है। उन्हें भरोसा है कि उनके देवता हर परिस्थिति में उनके साथ खड़े हैं, और शायद यही विश्वास उनके हर डर से बड़ा है। मैं नहीं जानता ये अनुष्ठान सच हैं या प्रतीक, लेकिन अगर कोई विश्वास किसी इंसान के मन से भय कम कर दे, उसे उम्मीद दे, उसे भीतर से मजबूत बना दे, तो क्या वो अपने आप में एक चमत्कार नहीं है? और अगर आप मुझसे पूछें तो मंदिर में, इस नदी में और इस पूरे गांव में मैंने एक ऐसी पॉजिटिव एनर्जी महसूस की जिसे मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। शायद चमत्कार किसी व्यक्ति का मृत्यु के बाद लौट आना नहीं है। शायद असली चमत्कार ऐसा जीवन जी पाना है जहां विश्वास डर से बड़ा हो। मैं हुरंग नारायण की खोज में आया था और लौटते हुए एक नया नजरिया लेकर जा रहा हूं। डूंगी नदियां बड़ी तेज धारा ओयाड़िया पतना दे तारुआ ओ बेड़ी मेरी पर लाई दे ओ बेड़ी। ये सब तो ठीक है, पर तो ये बताओ अब रात में भागे क्यों थे?
भाई सच बताऊं फट रही थी यार। अरे एक बात सीखनी है, आज के बाद तेरे साथ नहीं जाऊंगा कभी, आज के बाद नहीं जाऊंगा, कभी नहीं जाऊंगा। नहीं चलना नेक्स्ट टाइम। गीदड़ से डरा रहा था तू मेरे को, गीदड़ से डरा रहा था ना।